हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज जो है वो हमारा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का जो है वो स्टार्टिंग लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा। आज से हम लोग रियल नंबर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हमें कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका डेट हो गया सबसे पहले। ठीक, जो चैप्टर नेम होगा वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका टॉपिक्स स्टार्ट हो रहा है, पहला चैप्टर ही है। ठीक, और ये आज से आपका क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। एकदम बेसिक से लेके और डीप लेवल तक पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें क्या है जो कि डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रियल नंबर। चैप्टर नेम आपका हो गया रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब रियल नंबर में जो सबसे पहला हेडिंग आता है, ठीक, जो कि हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, लीमा। लीमा आप लोग साथ ही में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिनको आता है अच्छी बात है। हम एकदम बेसिक से ही इसको शुरू करेंगे। ठीक, तो लीमा हमारा क्या होता है, कहते हैं, देखिए लीमा को समझते हैं कि लीमा हमारा होता क्या है। देखिए लीमा जो होता है ना, वो क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लीमा जो है वो हमारा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। और इसका यूज क्या होता है कि ये हमें किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसे डिफाइन करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, ए लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि लीमा क्या है, एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, तो बोलेंगे ये एक अपने आप में क्या है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। और इसका यूज क्या होता है, तो ये किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आता है। तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट ठीक, इट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग another statement. It is used for proving another statement. ये आपका जो है वो फर्स्ट टॉपिक हो गया। क्या हो गया, लीमा। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, मैं हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया, और उसके डिफिनीशन को भी मैंने आपको नोट डाउन करा दिया। अब जो सेकंड टॉपिक इसमें आता है, ये आपका क्या आता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर अगर कहिए तो आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा से ही स्टार्ट होता है। यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक, ये क्या होता है, अगर इसको हमको समझना है तो देखिए आप लोगों ने क्लास 2, 3, 4 में डिवीजन पढ़ा होगा। सिंपल डिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कहीं ना कहीं उसी का कंसेप्ट है। ठीक, डिवीजन का ही कंसेप्ट है। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, इन चारों का आपस में रिलेशन क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम आपको समझा देते हैं, इसका डिफिनीशन भी करा देते हैं, लेकिन इन शॉर्ट जिसको डिवीजन आता है वो इस यूक्लिड डिवीजन लीमा को
अच्छे से समझ सकता है। ठीक, तो इसको अगर समझने का तरीका अगर हम बताएं तो कह सकते हैं इफ फॉर एनी टू गिवन नंबर, अगर मान लीजिए आपको कोई भी दो नंबर दिया हो या फिर इंटीजर दिया हो, ठीक, लेट अस सपोज we have given the two positive integer, ठीक, हमको क्या है कि हमको दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है, ठीक, एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q and r, and there exists unique whole number q and r। ठीक, समझ में आ रहा होगा कि बताना क्या चाहता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में क्या बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, कोई भी दो इंटीजर आप लीजिए वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और यहाँ पर कोई भी दो होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो, इसको लेट कर लिए हैं क्या, एक को लेट कर लिए हैं q, एक को लेट कर लिए हैं r। ठीक, तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, a इज इक्वल्स टू dq प्लस r। ठीक है, यही जो होता है वो आपका क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम बता रहे हैं अभी कि मतलब आगे क्या है और कैसे है। तो ये आपका है जो a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, यही आपका जो है वो क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। और जो r की वैल्यू होगी, ये जो r होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो r की जो आपकी वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक, वो आपकी हमेशा होगी 0 से बड़ी या फिर 0 ग्रेटर देन r एंड लेस देन b। ठीक है, या तो ये 0 के बराबर हो सकती है या तो b से छोटी हो सकती है। ठीक, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, क्योंकि किताबों में नहीं लिखी होती है कि b के बराबर क्यों नहीं हो सकती। अगर ये b के बराबर हो जाएगी ना तो फिर यहाँ पे कोई r का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। ये किसी बुक में लिखा नहीं होता, मैं सपोज के बता रहा हूँ, डिवाइड करते हैं हम लोग किसी भी नंबर को, तो जब तक ये आपका रिमाइंडर जो है वो कोसेंट से छोटा रहता है तो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। जैसे ही ये कोसेंट के बराबर या बड़ा होता है तो डिवीजन कंटिन्यू रहता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, ये जो आपका होगा r जो होगा वो हमेशा आपको क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, b से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। यही हमारा दूसरा कंसेप्ट कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। और ये देखिए, ये सीबीएसई 2009 में पूछा हुआ भी है, इसको आप लोग, ये सीबीएसई 2009 में और सेट सी में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग के पास और पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन बैंक हो गए, 2009 का सेट सी आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट हो गया। अब इसको जरा हम समराइज्ड वे में और बता देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को बताया कि अभी ये क्या होता है कि डिवाइड वाला ही रूल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू, उसी के आगे है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर
डिवाइजर इनटू कोसेंट, ठीक, और प्लस में आपका रिमाइंडर, ठीक, यही है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डिविडेंड जो आपका हो गया वो हो गया ए, और डिवीजर आपका क्या हो गया बी, और कोसेंट जो है वो क्यू का क्यू हो गया, और आपका प्लस रिमाइंडर जो है वो आर हो गया। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिख गया। तो बस यही आपका है क्या, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है। अब जरा हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं और उसको करवाते भी हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जरा नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। हम क्वेश्चंस हो सके तो बोर्ड पर ना लिखेंगे, समय जाएगा, लेकिन बोल देते हैं, ठीक। वी हैव गिवन टू नंबर 117 and 14, ठीक। वी हैव गिवन टू नंबर 117 and 14, ये हमको दो नंबर दिया गया है, ठीक। इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा की हेल्प से निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, छोटे नंबर से बड़े वाले को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। छोटे वाले से आप बड़े वाले को डिवाइड कर दीजिए। ये क्लियर कट आपको दिख रहा है कि आपको 8 टाइम्स में जाएगा 112, ठीक है। और 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ए जो है वो आपका क्या है, ए इज इक्वल्स टू क्या है 117 दिख रहा होगा, बी इक्वल्स टू क्या है 14, ठीक, सी इक्वल्स टू क्या है 8, ठीक है। सॉरी, क्यू इज इक्वल्स टू 8 है, और आपका आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। आपको दिख गया होगा। तो बस आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, प्रूफ करिए। देखिए अब ए इज इक्वल टू 117, बी क्यू होता है तो 14 इंटू 8 एंड प्लस 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपका क्या हो जाएगा 117 इज इक्वल टू 117। तो प्रूफ हो गया ना। जब LHS आपका RHS के इक्वल हो जाए तो समझ लीजिए कि आपने यूक्लिड डिवीजन लीमा की हेल्प से क्वेश्चन को सही किया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस पे हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देते हैं, थोड़ा सा उसका पैटर्न जो है वो चेंज होगा, लेकिन आप लोग करने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं तो यहाँ आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, एक एक चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है थोड़ा सा उसको भी हम लोग एडवांस रूप में देखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक। आपको क्वेश्चन देखिए हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, यानी कि आपको डिवीजर क्या दिया है 73 दिया है। डिवीजर आपका क्या दिया है 73 दिया है, ठीक। इट गिव्स 34 एज ए कोसेंट, कोसेंट आपका क्या दिया है 34 दिया है। कोसेंट आपका क्या दिया है 34 दिया है, एंड 23 एज ए रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपका क्या दिया है 23 दिया है। रिमाइंडर आपका क्या दिया है 23 दिया है। तो हमें निकालना क्या है कि फाइंड द नंबर, तो यानी कि हमें डिविडेंड को क्या है वो निकालना है। डिविडेंड को हमें क्या करना है, डिविडेंड को हमें निकालना है, ठीक। आप लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके,
मैं आपको बताता हूँ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वही तरीका है जो बताया हूँ, क्या, यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। बताया हूँ पीछे, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, और प्लस में क्या होता है? रिमाइंडर होता है ना। बस इसी पे आपके वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। डिविडेंड देखिए निकालना है, डिवीजर यहाँ पे दिया गया है ना 73, आप लोग देखते रहिएगा। डिवीजर यहाँ पे 73 दिया गया है, और इनटू क्वोशेंट आपका कितना दिया गया है? 34, ठीक, और प्लस आपका रिमाइंडर जो है वो आपका क्या दिया गया है? 23। इसको जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2482। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2482, और प्लस का आपका हो जाएगा 23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2505 यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा पे 2 क्वेश्चंस कर लिए। आगे के क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो डाउट आप लोग हमें भेजते रहिएगा, हम उसको लाइव क्लास में बता देंगे। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अगला कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है, कई बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है, कई बार इससे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है। आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है? एल्गोरिथम। अगला हमारा टॉपिक आता है वो आपका क्या आता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक। देखिए हम लोग एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन करते हैं। एल्गोरिथम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एल्गोरिथम आपका होता क्या है ये देखिए। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving certain types of problem। अब समझिए कि ये होता क्या है। जो आपका एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? एक सीरीज होती है। सीरीज कहे तो जैसे कोई श्रृंखला, अगर हिंदी में कहें तो श्रृंखला, मतलब एल्गोरिथम क्या है कि अपने आप में एक क्या होती है? सीरीज होती है। और वो सीरीज कैसी होती है? वेल डिफाइंड सीरीज होती है, मतलब कि ऐसी वैसे कोई सीरीज नहीं होती है वो, मतलब एक प्रूवन या फिर वेल डिफाइंड एक ऐसी सीरीज होती है विच गिव्स ए मेथड। ये हमें एक मेथड देती है। वो क्या मेथड देती है वो सुनिए। फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि एल्गोरिथम क्या है? एक ऐसी सीरीज है जो हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को, किसी सर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कोई वे बताती है, कोई तरीका बताती है, कोई मेथड बताती है। यही हमारा क्या होता है? आपका एल्गोरिथम होता है। जरा इसके डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि एन एल्गोरिथम, ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, एन एल्गोरिथम An algorithm is a series of well-defined किसका वेल डिफाइंड? स्टेप्स, मतलब कुछ स्टेप्स की वेल डिफाइंड सीरीज। ठीक है, स्टेप्स which gives a method for, which gives a method
which gives a method for solving a certain types of problem. For solving a certain type of problems. Certain types of problems. ठीक, ये एल्गोरिथम होगी। देखिए इसका डेफिनेशन आज तक कभी पूछा नहीं गया है, ना कभी आगे पूछा जाएगा, लेकिन हाँ बता दिया जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक, अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का जो कि शुरू होगा इस एल्गोरिथम के बाद, वो हमारा क्या होगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डाल लीजिएगा हेडिंग, एल्गोरिथम के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, अब ये क्या होता है इसको जरा सा आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर हम इसके डेफिनेशन को आपको लिखवा देंगे। देखिए, इट इज ए टेक्निक, ये क्या है, एक टेक्निक है। कैसा टेक्निक है भैया, इसको देखते हैं। टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक टेक्निक है। कैसा टेक्निक है, किसी भी दो नंबर के HCF को फाइंड करने का एक टेक्निक है, मतलब किसी भी दो नंबर के HCF निकालने का एक तरीका है। मान लीजिए कि वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर आपके होंगे A और B, जहाँ पे A क्या होगा, B से ग्रेटर देन होगा। ठीक, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया, इसका स्टेप मैं दिखा देता हूँ। ठीक, तो इसका लिख लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। इट इज ए टेक्निक to find the HCF of two given number A and B where A is greater than B। ठीक है, तो लिखिए, it is a technique to compute the HCF of two given positive integers। and positive integer। इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे, मान लीजिए कि A और B आपके कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक, और A क्या है, B से बड़ा है, A इज ग्रेटर देन B। ठीक, तो ये हो गया। तो इसके फॉलोइंग स्टेप्स, इन फॉलोइंग स्टेप, यानी कि इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की मदद से हम लोग इसको निकालते हैं। अभी क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा मैथ्स के डिफिनीशन पे अगर आप जाएंगे समझने के लिए तो समझ में नहीं आता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब हम क्वेश्चंस लेके इसको बताएंगे तो ये आपको क्या होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हम थोड़ा इसके जो 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है, अगर आपको हम तीनों स्टेप लिखवा देते हैं, फिर हम आपको क्या है कि इस पे जो है वो क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको क्या होगा कि ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो देखिए ये फॉलोइंग स्टेप को आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, साथ ही में नोट करिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ठीक है, लेकिन हम तो अपना चलते रहेंगे, क्योंकि हम हैं राही प्यार के, और आपका प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट हमको मिलेगा तो हम बहुत ही आगे तक जाएंगे। हमारा मंजिल बहुत आगे तक है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। ठीक है, तो उसमें 3 स्टेप हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। 3 स्टेप। देखिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 आपका है, ऑन डिवाइडिंग A by B वी गेट द कोशेंट Q and R
सच दैट ए इज इक्वल टू बी। वहीं यूक्लिड डिवीजन लीमा का ही है कि अगर हम लोग ए को बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखिएगा ऑन डिवाइडिंग क्या ए बाई बी दिए थे ना, पीछे बताए थे ना, इसके पिछले मतलब जो रब की उसमें लिखा थे कि ए क्या है, बी से ग्रेटर है, यानी कि ए ग्रेटर है तो उसे हम लोग बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट क्या हमें मिलेगा, क्यू जो है वो कोशेंट मिलेगा एंड आर जो है वो रिमाइंडर मिलेगा। वी गेट क्यू एज अ कोशेंट and R as a रिमाइंडर, ठीक है, R as a रिमाइंडर सच दैट। तो लिखने का तरीका देखिए वही होगा जो यूक्लिड डिवीजन लीमा में लिखे थे, वही होगा। ये हमारा क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। ये हमारा जो क्या होगा वो हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आपका आर जो होगा वो आपका जीरो से ठीक और बी से छोटा, यानी कि जीरो से बड़ा और बी से छोटा, ये आपका क्या होगा, आर होगा। ये तो आपका चलिए पहला स्टेप हो गया, ठीक। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि आप किसी भी दो नंबर को लिए सिंपली डिवीजन कर दिए, कोशेंट और रिमाइंडर रिलेशन जो है वो उसको लिख दिए। तो सेकेंड स्टेप क्या आता है, सेकेंड स्टेप हमारा यह आता है इसमें कि अगर r इज इक्वल टू 0, अगर ये रिमाइंडर जो है इफ r इज इक्वल टू 0, मान लीजिए पहले स्टेप में आपने किया तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आया, और r अगर वहाँ पे 0 हो जा रहा है तो वहाँ पे HCF ऑफ a एंड b जो आपका हो जाएगा, HCF ऑफ a कॉमा b जो है वो क्या हो जाएगा, इस केस में वो आपका हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक। तो अब क्लियर आपको हुआ होगा। हम पहला स्टेप किए, पहले स्टेप में ये कहानी आ गई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू ये होगी। लेकिन अगर पहले स्टेप में हमारा r जो है वो 0 हो जाता है, तब इन दो नंबर a और b का HCF क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर इसका थर्ड स्टेप आता है, ठीक, स्टेप 3, वो आपका क्या आता है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0, और हमें इसे कंटिन्यू करना है कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल, कब तक, रिमाइंडर इज 0। जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए तब तक आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कहते रहना है, ठीक। और इस केस में जितना स्टेप आप करेंगे रिमाइंडर को 0 लाने के लिए, उतने स्टेप में द लास्ट डिवीजर विल बी रिक्वायर्ड HCF, ठीक। द लास्ट डिवीजर विल बी रिक्वायर्ड HCF, ठीक। मान लीजिए कि आप करते गए 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, जितने स्टेप में जाके इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो जो आखिरी डिवीजर हमारा होगा ना, जो लास्ट डिवीजर होगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो है वो तीनों स्टेप, मतलब ये क्या होता है और इसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, इसको कैसे करते हैं, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो
आई होप आपको अपना रियल नंबर का जो है वो पहला लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई, लीमा एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये तीनों ही चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो ठीक है, नहीं समझ में आई होंगी तो जब अगले लेक्चर में हम फिर आपके साथ मिलेंगे इन्हीं पढ़ाए हुए कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस के साथ, तो वहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अपने लेक्चर्स को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।